लगभग वर्ष 1311 तुर्क लुटेरे मलिक काफूर ने दक्षिण में तमिलनाडु को भी अपनी काली छाया में ले लिया था। उन आक्रांताओं ने अपने स्वाभाविक आचरण का अनुसरण जैसे हत्याएं, लूटपाट, मंदिरों का विध्वंस कर आतंक फैलाना आरंभ कर दिया था और कई वर्षों तक यह दौर चला। अब लगभग वर्ष 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन को मदुरई का अध्यक्ष नियुक्त किया, पर गियासुद्दीन ने विद्रोह कर अपने आप को मदुरई का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और हिंदुओं के लिए अत्यंत भयानक काल का आरंभ हुआ। उसने अपनी रक्त पिपांसु तलवार से समग्र प्रदेश में हिंदुओं का नरसंहार करना आरंभ कर दिया। बचे हुए हिंदुओं को बंदी बनाया गया। उन हिंदुओं के शरीर में लोहे के कांट घोंप घोंप कर उनकी हत्याएं की जाती और उनकी पत्नी तथा बच्चों को भी मारकर उनके मृतदेहों को भी उसी काट पर बांध कर लटकाया जाता, ताकि प्रजा में दहशत बनी रहे। और हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा देख होयसला का एक शूरवीर बल्लाल उस राक्षस के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ, परंतु वह वीर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। गियासुद्दीन ने बल्लाल के मृतदेह तक को नहीं बख्शा और उसके शव में भूसा भर मदुराई की दीवारों पर लटका दिया गया, ताकि कोई भी उसका विरोध करने तक का साहस न जुटा पाए। और यह दौर दूसरे कई तुर्क शासकों के नीचे वर्षों तक चलता रहा, परंतु यह भूमि तो माँ भारती की थी। इस मिट्टी में कुछ अनूठा अवश्य है। और उस ओर कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के सह संस्थापक हरिहर के भाई राजा बुक्का तथा रानी देवई के पुत्र कुमार कंपना मदुराई की प्रजा के संरक्षक के रूप में तैयार हो रहे थे। और लगभग वर्ष 1361 में दक्षिण की ओर अपने अभियान का आरंभ कर एक के बाद एक उन्होंने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। आज के तमिलनाडु के चेंगलपेट, आर्कोट प्रदेश, राजकम्बिश राज्य तथा दक्षिण के वन राजाओं को भी अपने अधीन किया। पिताजी के आदेश पर कुछ समय के लिए कांचीपुरम को अपनी राजधानी बना वहाँ पर सुशासन से उन्होंने प्रजा का विश्वास जीत लिया। इस बीच लगभग वर्ष 1371 में कुमार कंपना से एक दैवी महिला की भेंट हुई। वह कुमार कंपना के समक्ष एक काल में रहे समृद्ध संपन्न मदुराई की वर्तमान में मलेच्छों के शासन में अत्यंत भयानक परिस्थिति का निरूपण करते हुए द्रवित हृदय से बोल उठी, हे राजन, मंदिरों में मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि आज गीदड़ों की भयानक आवाज में परिवर्तित हो गई। मंदिरों के प्रांगण में यज्ञों की ऊर्जा का सुगंधित वातावरण आज आक्रांताओं द्वारा मांस भूनने की अभद्र गंध से व्याप्त हो गए। नारियल के पेड़ों से हरे भरे उद्यान की जगह आज मात्र नर कंकाल की मालाएं टंगे लोहे के शूल ही दिख रहे हैं। ताम्रपर्णी नदी का स्वच्छ निर्मल पानी तक कटी हुई गायों के रक्त से लाल हो चुका है। वैभवशाली सम्माननीय जीवन जीने वाली स्त्रियों की आज राक्षसों द्वारा बलात्कार जैसे घृणित कार्यों का भोग बनी। हताश, दुखी, पीड़ित स्त्रियों की दुर्दशा को मैं आपके समक्ष व्यक्त तक नहीं कर पा रही। जैसे श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया था, वैसे ही आज दक्षिण के मदुराई में उस मलेच्छ सुल्तान का वध अत्यंत आवश्यक है। उस स्त्री ने प्रजा का उद्धार करने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए ऋषि अगस्त्य द्वारा सौंपी गई पांड्यन संप्रभुता की शक्तिशाली तलवार कुमार कंपना को सौंप कुमार को शस्त्र उठाने के लिए आह्वान दिया। और कुमार कंपना को उन वचनों में अपने जीवन कर्तव्य तथा स्वयं पांड्यन देवी माँ का आदेश ही ज्ञात हुआ और वे उन तुर्क आक्रांताओं से मातृभूमि को मुक्त कराने का अभियान ले देवी माँ के आशीर्वाद रूपी तलवार के साथ मदुराई पर आक्रमण करने निकल पड़े। हिंदू संप्रभुता के रक्षक कुमार कंपना का साथ सोमप्पा, गोपन्ना, विरूपक्ष सालुवा जैसे कई वीर योद्धाओं ने दिया और भीषण युद्ध में उस मलेच्छ सुल्तान का वध कर दिया। मदुराई विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित हुआ तथा धर्म संस्थापना का अध्याय आरंभ हुआ। जर्जरित स्थिति में पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। कांची के कैलाश मंदिर, कन्नूर, कुरैयूर, सदामपलयम जैसे कई स्थानों पर मंदिरों को पुनर्जीवित किया गया। गोपन्ना के नेतृत्व में मलेच्छों द्वारा ध्वस्त किए गए हमारे अमूल्य विरासत समान श्रीरंगम तथा चिदम्बरम के पवित्र मंदिरों में पुनः मूर्तियों की विधिवत स्थापना की गई, जिसका प्रमाण आज भी शिलालेखों में अंकित है। मदुराई में अब प्रजा सार्वजनिक रूप से अधिकार भाव से पूजा अर्चना करने लगी। कुमार कंपना द्वारा मंदिरों की सुरक्षा तथा प्रबंधन का दायित्व ले सब सेवकों की नियुक्ति की गई।
मंदिरों में गायों तथा धन का अनुदान दिया गया ताकि मंदिर सशक्त हो, सामाजिक उत्थान कार्य में सहायक हो सके। तमिल देश तथा कर्नाटक के बीच व्यापार आरंभ हुआ। लोगों के बीच मेलों तथा अन्य आयोजनों के द्वारा व्यावसायिक संबंधों में भी अभिवृद्धि का प्रयास किया गया। साहित्यकार, भाषाकार, कवि, इतिहासकारों को भी संरक्षित कर रचनाओं के लिए प्रोत्साहित किया गया। कंपना की पत्नी गंगा देवी ने भी संस्कृत में कुमार कंपना की जीवन यात्रा पर कंपत राय चरितम मधुरा विजयम की रचना की। यह है हमारी समृद्ध संस्कृति सभ्यता। कंपना की दक्षिण की यात्रा का अनुमानित समय काल वर्ष 1361 से 1371 तक रहा होगा। वर्ष 1371 के बाद मदुरई में तुर्कों की पकड़ ढीली पड़ गई थी और वर्ष 1377 तक तो वे लुटेरे संपूर्ण अधिकार खो बैठे थे। सुल्तानों के द्वारा अंकित सिक्कों तथा शिलालेखों के आधार पर यह धारणा की जा सकती है। ऐसे दूरदर्शी, उदारचित्त, निर्भीक, शूरवीर कंपना ने संभवतः वर्ष 1374 में मातृभूमि के प्रति अपना ऋण उतार देह त्याग दिया, परंतु आज हमने उनका ऋण चुकाना स्मरण नहीं रखा, जिनके कारण दक्षिण के हिंदू उन म्लेच्छों के अमानवीय अत्याचारों से वर्षों तक सुरक्षित रह पाए। आज कम से कम प्रभु विष्णु के आशीर्वाद रूप ऐसे कुमार कंपना को हमारी स्मृति में बसा उनके प्रति आभार व्यक्त कर हमारा कर्तव्य निभाएं।